अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि आपको पता है मैं तो ठीक ही होता हूँ, लेकिन आज भी ठीक ही हूँ। तो हम अपना एक क्रिस्टलाइजेशन का जो एक मेन पार्ट था उसको आगे से, इसका हमने एक पार्ट 1 पढ़ा था, उसको मजीद आज हम आगे लेके चलेंगे। आई होप आप लोगों ने पिछला बड़े अच्छे तरीके से याद किया होगा, ठीक है, क्योंकि आप अगर साथ साथ याद नहीं करेंगे तो ये बेटा एफएससी है, ये सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर यकदम चीज़ों को अगर करने की कोशिश करें तो फिर वो होती ही नहीं है। तो चलो बेटा, हम अपना टाइम ज़ाया किए बिना आज अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अगला जो हमारा क्या था, स्टेप था, वो यहाँ पे है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पिछला हमने इसको पढ़ रहे थे, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को, उसमें हमने चॉइस ऑफ सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, पहले नंबर पे किस तरह, और कुछ सॉल्वेंट्स को भी पढ़ा था हमने। अब उसके बाद अब सैचुरेटेड एक सोल्यूशन बनाने का काम आता है, तो वो देखो कैसे करते हैं। द सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ सेलेक्टेड सॉल्वेंट एंड देन हीटेड डायरेक्टली और ऑन द वाटर बाथ विद कांस्टेंट स्टीरिंग। ये देखो यहां पे हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये हमने बेटा क्या किया है, एक बीकर ले लिया। अब ठीक है, जैसे टब बन गया है नहाने वाला, वो बना लिया। अब देखो इसको हमने फर्ज कर लिया, एक स्टैंड के ऊपर सेट कर लिया है, ये इसको स्टैंड के ऊपर रख लिया हमने। ये स्टैंड बनाया हुआ हमने, ठीक है। अब बेटा देखो स्टैंड के ऊपर इसको रख के हमने करना है इसको हीट, ठीक है। हीट हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये देखो इसके नीचे लड़कियों की जुबान लगा दी, ओहो सॉरी जुबान नहीं, ये है हमारे पास आग लगा दी, इसको बॉयल करना स्टार्ट कर दिया। ये बीकर था हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर हमारा सोल्यूशन कोई ना कोई ये जो पड़ा हुआ है वो हम इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमने एक स्टीरर भी रख दी, जिसके जरिए हम क्या कर रहे हैं, इसको कंटिन्यूसली स्टीरर कर रहे हैं। स्टीरर पता है ना क्या होती है, हिलानी बार बार, वही काम जो होते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, सब्सटेंस इज डिसॉल्व मिनिमम अमाउंट ऑफ सिलेक्टेड सॉल्वेंट। जो हमने एक सॉल्वेंट सिलेक्ट किया था पिछले लेक्चर के अंदर, ठीक है, उसके अंदर क्या करना है, उस चीज की कम से कम मिकदार को डाल देना है। एंड देन हीटेड डायरेक्टली, या तो डायरेक्ट हीट करना शुरू कर दो। लेकिन अगर आपको लगे कि आपने कोई ऐसा सॉल्वेंट ले लिया है जिसको बहुत जल्दी आग लग सकती है, तो फिर आप क्या करोगे, इसके ऊपर कोई ना कोई वाटर बाथ रख दोगे। वाटर बाथ क्या होता है, इस तरह की जाली सी होती है, ठीक है, जिसके अंदर ये लोहे की सलाखें बनी होती हैं। ये हमने इसके ऊपर क्या रख दी, एक जाली सी रख देते ताकि वो डायरेक्टली उसको आग ना लगे। तो विद कांस्टेंट स्टीरिंग अंटिल ऑल दिस फ्लूइड इज डिसॉल्व मोर सॉल्वेंट में बी एडेड टू द बॉइलिंग सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन को बॉयल कर रहे हैं ना, ठीक है, तब तक हम क्या करेंगे, अगर फर्ज करो हमारे पास के सल्यूट डिसॉल्व जो हो रहा था वो होना बंद हो गया, हमने तो सारा सल्यूट डिसॉल्व करना है क्योंकि उससे इंप्योरिटीज वगैरह बनती, हम और सॉल्वेंट डालते जाएंगे। और कब तक डालते जाएंगे, जब तक ये सारे का सारा सल्यूट इसमें ऐड ना हो जाए, ठीक है। फर्ज करो हमने इसके अंदर चीनी ले ली थी, ये चीनी क्रिस्टल से, अगर ये बच जाएंगे ना तो हम ऊपर से क्या करेंगे, और पानी इसमें डाल जाएंगे ताकि क्या हो जाए हमारे पास, ये सारा का सारी चीनी इसके अंदर सॉल्व हो जाए, और चीनी क्या होगी, वो सल्यूट होगा। तो इस तरह हम एक जो सोल्यूशन बना लेंगे ना, उसको कहेंगे बेटा ये क्या होगा हमारे पास, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा, ठीक है, हो गया क्लियर। अब इसके बाद सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया, अब उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को क्या करना होता है, फिल्टर करना होता है, ठीक है। अब फिल्टर देखो कैसे करते हैं, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। द इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय फिल्टरिंग द हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। जो भी हमारे पास इंप्योरिटीज उसके अंदर हम डिसॉल्व कर लेते हैं जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहे होते हैं, फिर उसको बेटा क्या करते हैं, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, गरम गरम सॉल्यूशन जो होता है, जैसे वो ईद पे क्या करते हैं, अम्मा लोग फेमियां बना के देते हैं ना, तो वो खाते हैं, ठीक, गरम गरम कहते हैं, लेकिन वो ठंडी ज्यादा अच्छी लगती है, आप लोगों को पता ही नहीं है। यहां पे देखो बेटा कि इंप्योरिटीज को कैसे रिमूव करेंगे, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। फर्ज करो गरम गरम चाय थी, उसके अंदर मक्खी गिर गई, ठीक है, और मक्खी इंप्योरिटी है। अब सर क्या बातें कर रहे हैं आप, यहां पे देखो बेटा, वो अब गरम गरम की चाय को क्या कर देंगे, पुन देंगे उसके अंदर से, ठीक है, फिल्टर कर देंगे। द सोल्यूशन इज फिल्टर्ड
हॉट टू अवॉइड प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन। अब उसको गरम गरम ही क्यों हमने करना होता है, क्यों, इसकी रीजन देखो बेटा, ये जो क्यों होता है इसकी रीजन भी होती है। अब देखो अगर बेटा फर्ज करो ये हमारे पास फनल थी, ये नीचे से खाली होती है, इसको अगर हम बेटा इसके अंदर सॉल्यूशन को डाल रहे हैं और ये हॉट है, गरम, ठीक है। अब अगर हम इसको गरम गरम को ना करेंगे, ठीक है, तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा पहले पड़ा हुआ, अगर वो ठंडा हो गया तो इधर ही क्रिस्टल बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और वो फिर इम्प्योरिटी उसके अंदर ही रह जाएगी। तो इसलिए बेटा क्या करना होता है, इसको गरम गरम को ही इसके अंदर हमने डाल देना होता है, ताकि पहले ही क्रिस्टल उसके नाम बनने स्टार्ट हो जाए। क्रिस्टल छोटे छोटे बंटे ऐसे ऐसे बनाने होते हैं, गोल गोल से क्रिस्टल जिनके, ठीक है। वो देखो ऑफ द सोल्यूट ऑन द फिल्टर पेपर, जो सोल्यूट हम ऐड करते हैं ना उसके हमने क्रिस्टल बनाने होते हैं। और इन द स्टेम ऑफ द फनल, और ताकि ना ही इधर क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएं और ना ही स्टेम के अंदर क्रिस्टल बन जाए। इस चीजों से बचाने के लिए हम इसको गरम गरम को डाल देते हैं और फिल्टर करना स्टार्ट कर देते हैं। हॉट वाटर फनल में बी यूज फॉर दिस पर्पस। अगर हमें लग रहा है कि हमें सारा काम करने, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी क्या है कि हमारे इधर क्रिस्टल बन रहे हैं, आगे जा ही नहीं रहे, तो फिर हम एक और काम कर सकते हैं। अब वो और काम क्या है, जुगाड़ लगाना है, पाकिस्तानी कौम कोई ना कोई जुगाड़। इसके ऊपर क्या करेंगे, एक ऐसी फनल यूज कर लेंगे शीशे की बनी हुई, जो इसके ऊपर लगी होगी। अब बेटा इसके ऊपर लगी होगी तो इसके दरमियान में ये जो स्पेस होगी ना, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके अंदर गर्म पानी को डाल देंगे, हॉट वाटर यूज कर लेंगे, ताकि ये सारा गर्म रहे और इसके क्रिस्टल बनने से बचाया जा सके। क्योंकि अभी हमें क्रिस्टल की जरूरत नहीं है, जब फिल्टर करेंगे तो फिर क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये बेटा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है हमारे पास, ठीक है। अब जब फिल्टर बन गए क्रिस्टल, हमने उनको क्या कर लिया है, फिल्टर कर लिया है सारी चीजों को। अब इसके बाद देखो उनको करना होता है कूल, ठंडा ठंडा ठंडा, कूल कूल, गर्मियां हैं तो फिर वही। ये देखो बेटा मुझे भी पसीना आ रहा है, क्या करें। अच्छा यहाँ पे देखो कूलिंग, हॉट फिल्टर सोल्यूशन इज कूल्ड एट मॉडरेट रेट। अब दरमियानी सी स्पीड रख के उनको हमने क्या करना होता है, ठंडा करना होता है, ठीक है। ये नहीं कर देना कि उसको छोड़ दो जी, ठंडा हो रहा होगा, लैब में रख दिया, वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, ऐसे काम खराब हो जाएगा। और ना ही ऐसा करना कि उसको जल्दी से फ्रीजर के ऊपर वाले खाने में रख दिया, बहुत जल्दी ठंडा कर दिया, वैसे भी काम खराब हो जाएगा। तो दरमियानी इस्तेमाल करते हुए बीच में से पतली गली में से गुजरेंगे। यहाँ पे देखो हॉट फिल्टर सोल्यूशन इज कोल्ड एट मॉडरेट रेट। मॉडरेट रेट का मतलब क्या होता है, दरमियानी राह को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। ये जो मेन हेडिंग मैंने ब्लू ब्लू करके लिखी हुई है ना, इनको आप लोगों ने भी बना के लिखना है, मेन मार्कर से बना के लिख देना, क्योंकि वहां पे जब बेटा पेपर चेक होते हैं ना तो मेन पॉइंट ही मोस्टली देख रहे होते हैं लोग, ठीक है, चेक करने वाले। तो इसलिए इन मेन चीजों को मार्कर के साथ लिख दिया करो। तो मॉडरेट रेट पे इनको ठंडा करना होता है हमने, ठीक है, टू गेट मीडियम साइज क्रिस्टल्स। अब जब मॉडरेट रेट पे उनको क्या करेंगे, हम ठंडा करेंगे, तो हमें क्रिस्टल किस तरह के मिलेंगे, मीडियम साइज क्रिस्टल्स। अब 3 तरह के क्रिस्टल्स बन सकते हैं इसके अंदर, वो कूलिंग पे डिपेंड करता है। ये देखो लिखा हुआ ना, कूलिंग, ठंडा करना। तो कूलिंग 3 तरह की होती है, एक स्लो कूलिंग, एक मॉडरेट कूलिंग और एक फास्ट कूलिंग। अब अगर तो हम स्लो कूलिंग करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बड़े 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 क्रिस्टल्स बन रहे हैं, तो अगर आहिस्ता आहिस्ता बनेंगे तो उसको तो कोई आकर छेड़ेगा ही नहीं, तो क्रिस्टल बड़े बड़े क्रिस्टलू बनने शुरू हो जाएंगे, क्रिस्टल नहीं क्रिस्टलू बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जब स्लो कूलिंग होगी तो उससे क्या बेटा, स्लो कूलिंग गिव्स बिगर साइज क्रिस्टल्स, वो बड़े बड़े क्रिस्टल दे देगी ऐसे हमें। देखो बड़ा सारा बना हुआ ना, किसी के सर में मारे, इतने भी नहीं बड़े होते कि सर में मारने से बंदा ही मर जाए। अब यहाँ पे देखो दूसरे नंबर पे मॉडरेट कूलिंग क्या होती है। मॉडरेट कूलिंग तो हमारे फायदे की होती है, इससे ही ना ज्यादा बड़े क्रिस्टल बनते हैं और ना ज्यादा छोटे, मीडियम साइज, जो जिनकी हमें जरूरत होती है, गिव मीडियम साइज क्रिस्टल्स। अब फास्ट कूलिंग, तेज कूलिंग, झूम करके कूलिंग गुजार दी, इट्स मीन हमने फ्रीजर के ऊपर वाले खाने में रख देना उसको, ठीक है। ऊपर वाले खाने के मतलब काट के रखना नहीं है, फ्रीजर के ऊपर वाले खाने में रखना हमने, ठीक है। फास्ट कूलिंग गिव्स वेरी स्मॉल क्रिस्टल, तो वो छोटी छोटी क्रिस्टलियां सी बन जाएंगी। वहां क्रिस्टल्स थे, यहाँ क्रिस्टलियां हैं छोटी छोटी,
जबकि जरूरत हमें इनकी है। ठीक है, तो ये आप जब लिखोगे, इतना लिखने के बाद हेडिंग देना कूलिंग, आप पहले ये लिखना स्लो कूलिंग, इसके नीचे ये लिख देना गिव्स बिगर क्रिस्टल, फिर ये हेडिंग देके फिर ये लिखना, फिर ये हेडिंग देके ये लिखना ऐसे। ठीक है, अगर ज़्यादा शॉर्ट में पूछें तो तब भी इतना ही लिखना आप लोगों ने। ठीक है, क्रिस्टल अब हमारे पास आ गए, अब उनको जहरी सी बात है कलेक्ट भी तो करना है ना, क्योंकि हम उसको सारे को दूसरी चीज को तो नहीं ना यूज करेंगे, जो सोल्यूशन होगा हमारा क्रिस्टल जो होंगे उनको यूज करेंगे ना। तो यहां पे देखो अगला पॉइंट हमारे पास यही है, कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स। द क्रिस्टल्स आर कलेक्टेड थ्रू द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अब फिल्ट्रेशन का हमने प्रोसेस सीखा था पिछले लेक्चर्स के अंदर, अगर आप लोगों ने नहीं किया हुआ बेटा तो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में बाई एसआर केमिस्ट लिख के आप लोग सर्च करिएगा, तो उसमें बेटा देखिएगा कि आप लोगों को ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस मिल जाएगा। लेकिन यहां भी देख लो क्या है, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के जरिए करना है हमने इसको, आप लोग वही फिर इसको जो ना मार्कर से लिख देना, क्योंकि मेन बातें जो ना वो मार्कर से लिखी जाती हैं ताकि ध्यान जल्दी चला जाए चेक करने वाले का उसके ऊपर। पहला पॉइंट क्या, फॉर फिल्ट्रेशन वी यूज गूज क्रूसिबल। वाह 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 वाह, कौन सी चीज यूज कर रहे हैं, गूज क्रूसिबल और फिल्टर पेपर, दो चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो गूज क्रूसिबल या फिल्टर पेपर। इन दोनों के ऊपर जब हम डालेंगे सोल्यूशन को, यहां पे देखो, यहां अगर तो फिल्टर पेपर लगा है तो जब सोल्यूशन को डाल रहे हैं तो यहां क्रिस्टल आने हैं, ये नन्हे मुन्ने प्यारे से क्रिस्टल आ जाएंगे। ठीक है, एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा हमने पढ़ा था गूज क्रूसिबल, गूज को मैंने बताया था ना ये इस तरह से होती है, और इसकी यहां से नीचे से ये क्या बने होते हैं हमारे पास, तो इसके ऊपर भी हमने फिल्टर पेपर या रखा होता है या एस्बेस्टोस रखा होता है। तो जब हॉट फिल्टर सोल्यूशन को यहां डालेंगे तो यहां क्रिस्टल नन्हे मुन्ने क्रिस्टल रहने शुरू हो जाएंगे, और बाकी नीचे सोल्यूशन सारा जो ना वो चला जाएगा। ठीक है, इधर, और यहां जो बचेगा ना इसको मदर लिक्विड कहते हैं केमिस्ट्री की जुबान में, इसकी माँ यहां बच जाएंगी और बच्चे जो उसके हैं वो उधर ऊपर रह जाएंगे। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास काम हो सकता है, दो तरीके यूज कर सकते हैं, गूज क्रूसिबल का और फिल्टर पेपर। द क्रिस्टल्स आर लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर एंड द मदर लिक्विड इज पास थ्रू द फिल्टर पेपर। हमें यही तो पढ़ा है कि जो क्रिस्टल्स होंगे वो यहां रह गए, ये क्रिस्टल्स रह गए, और जो मदर लिक्विड है वो नीचे चला गया। इसकी बात करेंगे तो ये क्रिस्टल्स रह जाएंगे, और यहां नीचे जो आ जाएगा बेटा हमारे पास यहां करके जो आ जाएगा इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या होगा, मदर लिक्विड होगा। ठीक है, आज तो मार्कर भी साथ नहीं दे रहे, क्या करें। तो ये बात आ गई समझ बेटा। इसके बाद देखो, टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी लड़कियों वाली नहीं, वो जो मेकअप लगा के एफिशिएंसी मारी होती है, मैं आज जा रही हूँ, पता ही नहीं होता कहां जा रही है। चलो यहां पे देखो, टू इंप्रूव द एफिशिएंसी द मदर लिक्विड इज कंसंट्रेटेड थ्रू हीटिंग एंड ऑब्टेन मोर क्रिस्टल। अब जो मदर लिक्विड और मजीद बच गया है, देखो चाय हम बना रहे होते हैं ना, हम चाहते हैं कि वो चाय अच्छी बने, तो चाय अच्छी बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको मजीद गाढ़ा करते रहते हैं, गाढ़ा, ये जितनी ज्यादा उसको पकाएंगे गर्म करते रहेंगे तो वो क्या होती रहेगी, गाढ़ी होती रहेगी चाय उतनी ही ज्यादा। तो ऐसे ही इधर करते हैं, जो मदर लिक्विड नीचे बच जाता है ना, ठीक है, तो बेटा उसको मजीद फिर हीट करते हैं, हीट करके फिर उसमें यही तरीका लगाते हैं, कूल कर के दोबारा फिर उसको फिल्टर किया जाता है, और फिल्टर करके फिर बेटा क्या किए जाते हैं, क्रिस्टल मजीद और हासिल कर लिए जाते हैं। तो इस तरीके को क्या कहते हैं, हमने इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है, जितने ज्यादा क्रिस्टल होंगे उतना ज्यादा हमारे प्रोडक्ट एफिशिएंट बनेंगे। ठीक है, एफिशिएंट। अब यहां पे देखो, टू इंक्रीज रेट ऑफ फिल्ट्रेशन सक्शन पंप इज यूज। अगर हमने फिल्ट्रेशन का रेट बढ़ाना है तो कौन सी चीज यूज करेंगे, सक्शन पंप लगा देंगे इधर। ठीक है, हमने इसके नीचे वो रखे होते हैं ना, तो सक्शन पंप जब इधर लगा देंगे तो यहां से हवा को बाहर निकाल देगा, एयर बाहर निकलने की वजह से यहाँ एयर का प्रेशर कम हो जाएगा, तो नीचे वो क्रिस्टल जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। ये क्वेश्चन भी उन्होंने पूछा हुआ था पिछली दफा पेपर के अंदर, हाउ वी इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन गूज क्रूसिबल प्रोसेस, यानी गूज क्रूसिबल प्रोसेस को जब यूज कर रहे होते हैं तो इसमें रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो बाय यूजिंग सक्शन पंप, सक्शन पंप का इस्तेमाल करके हम रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड वाली लाइन देखो बेटा, एफिशिएंसी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ क्रिस्टल्स। वही बात आ गई, मैंने कहा था ना, जितने ज्यादा क्रिस्टल होंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट एफिशिएंट होगा। ठीक है,
तो ये उस पर डिपेंड कर रही होती है एफिशिएंसी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे हमने वो कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, उसको अंदर अपनी बातें लिख सकते हैं। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।